गांव के एक शांत किनारे पर, जहां घने जंगल की हरियाली आकाश को चूमती थी, वहां एक अद्भुत और रहस्यमयी सुनहरा मोर रहता था। जब भी वह अपने विशाल पंखों को फैलाता, तो सूरज की सुनहरी किरणें उन पर गिरकर पूरे जंगल को जादुई चमक से भर देती थीं। उसी गांव में सोहन नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसकी आंखें केवल धन की चमक पहचानती थीं। सोहन हमेशा अपनी तिजोरी को भरने के नए और अनैतिक रास्ते खोजता रहता था। जब उसने इस सुनहरे मोर के बारे में सुना, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने सोचा कि अगर वह इस मोर को पकड़ ले, तो वह रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके मन में दया का कोई स्थान नहीं था, बस एक क्रूर योजना जन्म ले रही थी। उसने अपने घर से एक मजबूत रेशमी जाल निकाला और लालच में अंधा होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सोहन घने पेड़ों के पीछे छिपकर सांसें रोककर मोर के करीब आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मोर दाना चुगने नीचे उतरा, सोहन ने पूरी ताकत से अपना जाल उसकी ओर फेंका। लेकिन मोर सतर्क था। खतरे को भांपते ही उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और एक ऊंची उड़ान भरकर पेड़ की सबसे सुरक्षित डाल पर जा बैठा। सोहन हताश होकर उसे देखता रह गया। अगले कई दिनों तक उसने बार बार कोशिश की, लेकिन मोर हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहा। एक शांत शाम, आरव नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का लकड़ी बीनने के लिए जंगल की गहराई में गया। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़े उसी सुनहरे मोर पर पड़ी। मोर का एक पंख बुरी तरह टूटा हुआ था और वह दर्द के मारे थर थर कांप रहा था। आरव का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपनी पुरानी झोली से पानी निकाला और मोर को पिलाया। उसने बिना सोचे अपने फटे हुए कुर्ते का एक साफ टुकड़ा फाड़ा और बड़ी कोमलता से मोर के घाव पर पट्टी बांध दी। अगले 3 दिनों तक आरव रोज जंगल जाता, उसे दाने खिलाता और उसका ख्याल रखता। उसकी निस्वार्थ सेवा ने मोर के भीतर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी थी। चौथे दिन मोर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने खुशी से अपने पंख फैलाए और आरव के सामने एक सुनहरा पंख गिराकर नीले आसमान में उड़ गया। आरव ने उस सुंदर पंख को उठाया और घर ले आया। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली, तो उसने एक चमत्कार देखा। वह पंख अपने आप एक नए सुनहरे पंख में बदल गया था। आरव ने उन पंखों को बेचकर ईमानदारी से अपना छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई ने